हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिल्डिंग मटेरियल के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे आप कम से कम लागत के साथ ये काम शुरू कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। पुणे में एक फेमस बिल्डिंग मटेरियल के दुकान में आए हैं। इसका नाम है श्री स्वामी समर्थ एजेंसी और इसके ओनर है मिस्टर राहुल मालानी सर। दोस्तों, आपको सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर का लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो दोस्तों, सर आपको बताएंगे इस बिज़नेस के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हमारे इस वीडियो में। सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक है, जो युवा लड़के हैं, छोटे जो कॉलेज पास आउट है, उनको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए इस बिज़नेस के बारे में। हमने 2000 में ये दुकान चालू की है। 2000 में हमने चालू की। उसके पहले मैं साइकिल पे रॉकेल बेचता था। रॉकेल बेचते? हाँ, रॉकेल बेचता था। अच्छा। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन मेरे बड़े भाई ने अच्छा। बड़े भाई ने मेरे को 20,000 रुपये दिए। 20,000 रुपये भांडवल दिया। उसने बोला कुछ तो अलग चालू कर। अच्छा। तो हमारे बाजू में कस्बा पेट में 2-3 बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी, ये ऐसे वीट वालों की दुकान थी। मैं बोला सोचा अभी क्या करेंगे समझ के फिर मैं सोचा यही धंधा चालू करेंगे। 20,000 रुपये लेके हमने ये दुकान चालू किया। दुकान चालू करते टाइम हमने एक जूना टेम्पो लिया था, बजाज का छोटा टेम्पो आते थे वो टाइम पे 2000 साल में। अच्छा। वो टेम्पो लिया। नारायण करके मेरा एक दोस्त था, हमने दोनों ने मिलकर दुकान चालू की। नारायण तो अभी नहीं रहा, वो गुजर गया, नारायण गुजर गया। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मैन पावर ज़्यादा लगता, तो इसमें बिगाड़ी लगता। माल भरने को एक आदमी लगता, टेम्पो चलाने को एक आदमी लगता। फिर एक दिन वो माल भरने का, मैं टेम्पो चलाने का, एक दिन वो आपका जो पार्टनर था वो हमने ऐसा डिवाइड करके लिया था। एक दिन वो टेम्पो भरने का, मैं गाड़ी चलाने का, ऐसा हम। फिर मेरे पास गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर नहीं थी। फिर हम बचले टाइम में काम नहीं रहेंगे वो टाइम पे, फिर हम साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, हम साइकिल पे डबल सीट घूमते, हमारे कार्ड थे, हमने कार्ड बनाए थे हमारी दुकान के। वो कार्ड जिधर काम चालू रहता था उधर हम कार्ड देते थे। अच्छा। हमारे पास वीट मिलती, वालू मिलती, सीमेंट मिलता। तो तुम आओ, कुछ भी रहेगा नहीं का रेट की फिक्र मत करो, क्वालिटी की फिक्र मत करो, क्वांटिटी की फिक्र मत करो। फिर ऐसे करते हमारा बिजनेस डेवलप होना चालू होगा। 23-24 साल के दौरान में अभी हमारे पास 8-10 गाड़ियाँ हैं, 20-25 लेबर है। अच्छा। और हमारे ऑडिटेड फर्म है, मालिक की मेहरबानी से और माँ बाप की दुआ से हम अच्छे लेकिन आपके पास मतलब इच्छा रहेंगे, इच्छा के साथ में तकदीर भी रहेंगे ना, तो आप कर सकते कुछ भी। ऐसा नहीं कर सकते कुछ नहीं। मुझे लगा भी नहीं था कभी हम ये लेवल तक पहुँचेंगे करके। बराबर। तो सर, आज के तारीख में जैसे आपने तो जैसे काफ़ी मेहनत की हुई है, तो सर आज के तारीख में अगर कोई मेहनत करने वाला है तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए? इन्वेस्टमेंट सर, एक गाड़ी वालों को लगते 20-30 हज़ार रुपये, एक गाड़ी वीट को लगते 20-25 हज़ार रुपये, और सीमेंट 100 पोते को लगते 30-1 हज़ार रुपये लगते। अब 1 लाख रुपए में भी ये धंधा चालू कर सकते। उसको एक टेम्पो लगता। टेम्पो आप किसका भाड़े से चलाओ या खुद का लो, कुछ भी करो, लेकिन ज़्यादा ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मानो उधार भी मिल सकता। अच्छा। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है और आपके करने के ऊपर डिपेंड है। और मार्केट अच्छा है। मार्केट मतलब नहीं कि ये बिल्डिंग मटेरियल का काम रुकने वाला काम नहीं। घर बनने वाले, रीडेवलपमेंट होने वाले, रिनोवेशन होने वाले, रुकने वाला काम नहीं है। और सर, अगर नया दुकान शुरू करना है किसी को, तो सबसे बेहतरीन लोकेशन कहाँ पे शुरू करना चाहिए? अभी आउटसाइड में लोकेशन अच्छे है। आउटसाइड में क्या डेवलप हो रहा है, लोग 1-1 गुंटा, आधा गुंटा जगह लेके घर बना रहे, वो काम से उधर डिमांड ज़्यादा है। अभी हमारा जो है, हमारा सैलिसबरी पार्क में दुकान है। सैलिसबरी पार्क में क्या है, हमको ये 1 गुंटा 2 गुंटा के कस्टमर कम मिलता है। हमारा बिल्डर ओरिएंटेड काम है। बिल्डर को डिलीवरी जाती है हमारी, बंगले को माल जाता, कोई बंगले को माल जाता, कारपोरेशन के ठेकेदार है। लेकिन वो आउटसाइड के जो आधा गुंटा 1 गुंटा के काम है वो हमको नहीं मिलते। नया आदमी जो चालू करने वाला है उसने उधर ही काम करना है, क्योंकि उसको कैश भी पेमेंट मिलेगा, उधार बेचना नहीं पड़ेगा। अभी हम बिल्डर ओरिएंटेड काम है, हमको उधार देना पड़ता, उधार बेचना पड़ता। अभी तुम किसके घर को माल डालेंगे तो पेमेंट कैश देंगे, आज का देंगे, सुबह को देंगे, शाम को देंगे, कल तो पक्का देंगे आपको। हाँ। और सर, जो नया शुरू करता है उसको चुनौतियाँ क्या आ सकती है? जैसे अभी आपको भी आई होगी चुनौतियाँ। एक सबसे बड़ी चुनौती है मार्केटिंग। अच्छा। मार्केटिंग, आप जिधर दुकान डाल के बैठो, आप उधर ही बैठ कर रहेंगे तो आपको काम मिलेगा। आप वो दुकान डालने के बाद में आपको मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आप जिधर काम है उधर तक आपको पहुंचना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपका कार्ड देना है। हम ये दे सकते हैं। कंपटीशन है नहीं ऐसे कोई भी धंधे में जाओ कंपटीशन है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग सही तरीके से करोगे, और मार्केटिंग में क्या आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल में मार्केटिंग करने के आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी मार्केटिंग कर सकते हैं। बराबर, मार्केटिंग सबसे इसेंशियल है। बराबर।
और सर इसमें वैसे कम से कम क्या क्या मटेरियल रखना चाहिए दुकान में? अभी इसमें देखो ब्रिक्स आती है, ब्रिक्स वालू, ये प्लास्टर सैंड, एम सैंड, क्रश सैंड, ये बाकी सीमेंट है, सीमेंट सांडला, ये कम से कम ये केमिकल आते हैं आजकल। पहले मैंने जब दुकान चालू करा तब ये ब्रिक्स थे, ये ब्लॉक ब्रिक नहीं थे। अभी आजकल ब्लॉक लेते लोग, कोई ब्लॉक लेता, कोई सीमेंट केमिकल लेता, और वो ब्लॉक केमिकल आपको इधर गोडाउन है, आउटसाइड में गोडाउन है, आपको जैसे अगर समझो 100 ब्लॉक के ऑर्डर है तो आप उधर जाके भर के डिलीवरी दे सकते हैं, आपको आपके दुकान में रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बराबर। और सर शुरू में कम से कम कितने लोग चाहिए इसके लिए? 2 लोग भी बहुत होगा, 2 लोग भी। और आपकी खुद को मेहनत करने की तैयारी रहेंगी तो एक भी बहुत होगा। खुद की मेहनत करने का, अभी हमारे टाइम में तो मैं और एक आदमी था, क्योंकि 2 आदमी रखूँगा तो उसको पगार देना पड़ेगा, खर्चा कम से कम करना है तो ये आपको थोड़ी बहुत, अगर समझो जवान आदमी है तो उसको मेहनत करनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़े, शर्म करके कोई मतलब नहीं, सही। वो निकाल के देने वाले नहीं। अगर तुम मेहनत करेंगे तो 2 पैसे भी मिलेंगे, 2 पैसे भी बचेंगे, और जैसे जैसे आप तरक्की करते जाओ आप आदमी रखो ना। सर ये जो बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है, जैसे सीमेंट बताया आपने, सल्ला, केमिकल बैग, ये कितने दिन टिकता है सर? ये केमिकल की जो एक्सपायरी है वो कम से कम 2 साल तक चलता है, लेकिन सीमेंट 2-3 महीने में ख़राब हो जाता है। तो आपको मंगाते टाइम आपके ऑर्डर के हिसाब से मंगाना चाहिए। 100 बैग कंपनी 100 बैग की डिलीवरी देती, 100 बैग 150 बैग। अगर समझो आपका काम बढ़ गया फिर बाद में तुम पूरी गाड़ी खाली करके लो। 300 बैग आती है गाड़ी में, 700 12 टायर की गाड़ी लिए तो 700 बैग आते हैं गाड़ी में। अच्छा। और रोटेशन चाहिए, मतलब ऐसा तुम एक जगह माल पड़ के रहेंगे तो फ़ायदा नहीं, रोटेशन चाहिए, वो माल हिलना चाहिए, हिल के नया आना चाहिए, पीछे का माल आगे लेना चाहिए। और सर कोई तरीका है नए आदमी को सफल होने का, कुछ और कोई राज वगैरह है इस बिजनेस? राज कोई नहीं, आप ईमानदारी से करो, मेहनत करो, सबसे अच्छा मेहनत करो, मार्केटिंग करो, मालिक पे भरोसा रखो, कुछ नहीं है बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। अभी देखो मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं साइकिल पे रॉकेल बेचता था, आज यहाँ तक आज 20-25 आदमी जीरे, गाड़ियाँ है, सब है, बाकी है मालिक की मेहरबानी से सब अच्छा है, माँ बाप की दुआ है, मालिक की मेहरबानी है। और सर जैसा आपने बताया कि आप बिल्डर्स का काम करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इनको कितने दिन का उधार देना पड़ता है? अभी बिल्डर डिपेंडेड है, कोई 2-2 महीने पैसे नहीं देता, कोई 15 दिन में देता है, लेकिन हमारे तो सब पार्टी अच्छे हैं, हम देख के ही देते हैं। अभी चलो समझो आज के पैसे कल आए तो भी चलेंगे, लेकिन आने चाहिए, बराबर, आने चाहिए। कोई 2-2 महीने में देता, कोई 15 दिन में दे देता है। अभी मार्केट का थोड़ा सा, अभी जैसे जैसे तुम करते जाओगे, अभी मैं सब सिखाने से अच्छा तुम जैसे करोगे एक्सपीरियंस तुमको सब सिखा देंगे, आदमी पहचानने को सिखा देंगे। आप किधर जाते आजू बाजू के लोग बोलते ये बाबा हमारा पेमेंट आपके लिए, हमारा पेमेंट अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ना आ जाते पेमेंट, नहीं आता ऐसा कुछ नहीं, आ जाते। और इसमें सर जो लोगों को एक डर लगता है इस बिज़नेस के बारे में, तो इसमें पैसा डूबने का भी संभावना रहता है? नहीं है ना, तो आपको आदमी देख के ही काम करना चाहिए ना, पैसे डूबने का संभावना है ऐसा है। अगर किसको भी उधार देंगे, कितना भी देंगे, अनलिमिटेड देंगे, ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट जैसे एक लिमिट देनी चाहिए आपने सबको। अच्छा, समझो आदमी 50,000 की कैपेसिटी का, उसको 50,000 तक ही उधार देना चाहिए। ये 1 लाख की कैपेसिटी का, उसको 1 लाख तक ही उधार देनी चाहिए। अगर समझो 50,000 रुपये वाले को तुम 10 लाख का माल उधार देंगे तो फिर वो भी तुम्हारे उधार के माल के होठ पे चलेगा, उसको भी आगे टोपी बैठी तो तुमको भी टोपी बैठना है। बराबर, आपको धंधा करना है, सही, ऐसा तुम मतलब सब बात पे नज़र रखोगे तो धंधा कर पाओगे। सही बात। और इसमें ऐसा स्लम एरिया में अगर डालते हैं, मैंने थोड़ा बहुत सुना था इसके बारे में कि स्लम एरिया में भी ये चल सकता है बिजनेस? नहीं, हमारे तो स्लम में ऑफिस है ना, हाँ स्लम में ऑफिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लम में छोटे छोटे घर बनाते रहते हैं। अब भी हमारा स्लम का काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन स्लम में अब भी SRA हो रही है नहीं, कभी ये गवर्नमेंट इनको बना के दे रही, झोपड़पट्टी की बिल्डिंग बना रही करके स्लम का काम कम होगा, नहीं तो दिन भर स्लम का काम भी चलने, बहुत काम करे हमने स्लम में। तो स्लम एरिया में भी डालेंगे, झोपड़पट्टी एरिया में, तो पैसा आता है वहाँ पे? हाँ पैसा आता है ना, कैश आता है, जिसका घर का काम है उसका पैसा कैसे आना है, क्योंकि वो पैसे की प्रोविज़न करके उसके पैसे कब रुकेंगे, आखिरी में जब तक उसका बजट थोड़ा सा फेल होगा, थोड़ा उसने जो सोचा था उससे ज़्यादा खर्चा आएंगे, तब वो आपको बोलेंगे ये 10,000 का माल उधार दो, 5,000 का माल उधार दो। तो आपने सोच समझ के देना चाहिए, आदमी देख के देना चाहिए। और सर अगर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो कितना मिलता है सर इसमें? प्रॉफिट डिपेंडेड है, अच्छा, डिपेंडेड है, 10% से लेके 50% तक अच्छा, डिपेंडेड प्रॉफिट है। तो 10% किसमें, सीमेंट में कम मिलता है? हाँ सीमेंट में कम मिलता, पार्टी में कम मिलता, कोई पार्टी में कम मिलता है। अच्छा, अभी कोई गांव घूम के आएला ग्राहक रहता है, उसको पूरा नहीं क्या इधर 10 जगह पूछ के आएला रहता है, फिर हमको उसको कम में देना पड़ता। बराबर, लेकिन 10% तो 10% दे रहा ना, वो तो छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लेना चाहिए। वो दे के जा रहा ना, कुछ लेके तो नहीं जा रहा ना, दे के जा रहा। और 10% भी छोटी बात नहीं, सही, दे के जा रहा हो तुमको, लेके तो नहीं जा रहा तुम्हें। और इसमें बिल होने को टाइम नहीं लगता।
वो 500 ईट भी लेंगे तो उसके 6-6.5 हज़ार रुपये होने वाले। 500 ईट को 10 पोता सीमेंट भी लगता है, 10 पोते सीमेंट के हो गए 3,500 रुपये। उसको एक बरस क्रेसेंट भी लगती, क्रेसेंट के 13,000 के मार्जिन में आज धंधे में 1300 रुपये छोटी बात नहीं। और एक बेसिक कस्टमर भी आए तो कम से कम उसका 8-10 हज़ार रुपये बिल होना ही हो, होना ही हो। बराबर। वो इसमें जैसे जो कस्टमर आते हैं वो लगभग 8-10 हज़ार कम से कम 8-10 हज़ार का बिल होता ही, एक कस्टमर का बिल 8-10 हज़ार का होता ही। और अगर सर भाड़े पे अगर जगह लेंगे तो कितना भाड़ा चल सकता है शुरू में? डिपेंडेड है। अच्छा, अभी जो हम आउटसाइड में लेंगे तो 5,000 में भी मिलेंगे, सैलिसबरी पार्क से ऐसी जगह में लेंगे तो 50,000 रुपये भी वहाँ लेंगे। नए आदमी को अंदर करने का ही नहीं, उसको बाहर नहीं, बाहर खेत खुला प्लॉट है, 5,000, 8,000, 7,000 में भी मिल सकता है उसको। बराबर। नए आदमी का उसका धंधा सेटल होने के बाद में अंदर आने का, अंदर अभी क्या अंदर ज़्यादा काम है भी नहीं अंदर अभी, जो काम है वो भारी है, आउटसाइड में भारी। लोग 1 घंटा, आधा घंटा, पाव घंटा लेके बना रहे, नीचे ऊपर बना रहे, मतलब वही काम है। और तुम्हारा एक बार धंधा सेटल होने के बाद में फिर तुमको बिल्डर का काम करने का, ये करने का, तुम्हारे पास भांडवल तैयार होने के बाद में आगे का काम करने का है तुमको। बराबर। और सर एक आखिरी सवाल, एक लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि अगर कोई 1,00,000-1.5 लाख रुपए डालता है ये धंधे में तो कितना कमा सकते हैं सर वो एक महीने में? इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में तुम्हारा प्रॉफिट तय नहीं होगा। वो तुम्हारे 1,00,000-1.5 लाख रुपए कितना फिल्टर होते हैं, वो महीने भर में कितना फिल्टर होते हैं, तुम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे उसके ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट तय होगा। बराबर। तुम अगर मार्केटिंग अच्छी रहेंगी, तुमको मेहनत आप करेंगे, 10 जगह जाएंगे, आप कार्ड देंगे, आप 10 जगह कार्ड देंगे, एक तो ग्राहक मिलेगा ना आपको। सही है, मिलेगा। हाँ, एक तो ग्राहक मिलेगा ना, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट। लेकिन 20-25 हज़ार, 30-40 हज़ार रुपये कमाने को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप फिल्टर करेंगे, आपका माल फिल्टर होते रहेगा, वो वही 1,00,000-1.5 लाख रुपये भांडवल में आप खेलते रहेंगे, आपका माल जाएगा, दूसरा आएगा, खाली होगा, वो जितना फिल्टर होगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। उसको फिल्टर बहुत करना बहुत जरूरी है। आप बैठे जगह पे तो ये धंधा होना है, ये रनिंग कस्टमर ये धंधे में बहुत कम आता, इसको मार्केटिंग बहुत एसेंशियल है। तुम दुकान खोल के बैठेंगे, ग्राहक जल्दी आने वाला नहीं। आप दुकान खोलने के बाद में आपको ग्राहक तक, कस्टमर तक पहुँचने के लिए उसको तुमको एजुकेशन जरूरी नहीं, कुछ जरूरी नहीं, खाली तुमको अभी मराठी हमारे मराठी में बोलते तो जरूरी है, अपने को करने का है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें सर ऑफ सीजन वगैरह रहता है ये धंधे में? नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहता, कुछ नहीं, 12 महीने चलता है। 12 महीने चलता। और सीज़न वगैरह अच्छा सीज़न वगैरह रहता है? धूप में ज़्यादा चलता, धूप में। क्योंकि धूप लोग बारिश के डर से धूप में पहले काम निकालते, किसको वाटर, किसका घर लीकेज रहता है, क्या रहता है, वाटर प्रूफिंग करने का रहता है, क्या करने का, हम बारिश पड़ेंगे तो काम करने को नहीं आएगा करके धूप में ज़्यादा काम चलता है। लेकिन धूप में चालू हुए काम ये ठेकेदारों की वजह से, लेबर की वजह से बारिश में भी चलते रहे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों सर के दुकान का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, अगर आप पुणे में रहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिजनेबल रेट में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।